नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। और आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट है। तो अभी तो मतलब सुबह से तो नहीं, मगर मंदिर जाने का ये है। अभी मैं नहा धो के अपना खाना तो बना ही लिया था क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे। अब ये मेरा मंदिर जाने का टाइम था तो मैं ये फूल ले रही थी यहाँ से। ये बेल में बहुत सुंदर सुंदर फूल, आज 5-7 फूल आए हुए थे तो मैंने कहा चलो मंदिर चढ़ा देंगे। कभी कभी तो एक भी नहीं मिलता और कभी 1-2 मिल जाते हैं, और मगर आज तो बहुत अच्छे आए हुए थे, 5-7 फूल आए हुए थे। तो जो मेरे हाथ पहुंचा जहाँ तक, वहाँ से तो मैंने तोड़ लिए, और 1-2 ऊपर लटके रह गए, वो रह गए। और ये मेरे फूल रात में खिलने वाले बहुत सुंदर लगते हैं। रात में तो इतने अच्छे लगते हैं, मगर सुबह होते ये सब मुरझा जाते हैं। ये देखो बिल्कुल मुरझा सा गया है। तो बस मैं ये लेके मंदिर के लिए जाने के लिए तैयार हो गई थी। ये रास्ते का ये रहा मंदिर। ये थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर पैदल भी जा सकते हैं। मगर अभी सुबह क्या धूप भी तीखी होती है और फिर सुबह का काम भी होता है, तो मैं इनके साथ बाइक पे ही चली गई थी। तो हम दोनों जाके पूजा करके आ गए थे। ये मंदिर, ये छोटा सा ही है मंदिर तो, और ये जगह पे खूब हरियाली हो रखी है। और यहाँ पीछे खेत है, गाय वगैरह है। यहाँ पे जो भी सेवा करते हैं ये उनके घर है यहाँ पे। और अच्छा है मतलब। ये हमारे शिव जी, तो ये शिव जी का श्रृंगार फूलों से हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ थोड़ी देर भी अगर पूजा करे जाए ना तो बहुत अच्छा मन लगता है। घर आने के बाद तो वही छाती कूटे शुरू हो जाते हैं, मगर मंदिर में तो इतना अच्छा लगता है। और ये वापस मैं घर की तरफ चली गई थी। धूप बहुत तेज़ थी उस टाइम। घर जाते ही मैंने चाय बना ली थी। तो मतलब मंदिर से जाने के बाद पहले एक सुबह उठ के चाय पीती हूँ, और फिर एक सेवा पूजा करने के बाद एक चाय पी लेती हूँ। और आज थोड़ा गला भी दुख रहा था मेरा, आज जुकाम हो गई थी रात को ही। यहाँ बन गई है चाय। आज गला बहुत दर्द कर रहा है, जुकाम लग गई है। सुबह उठे बिल्कुल गला जाम हो गया, और ऐसे वो दर्द इतना गंदा वाला हो रहा है। तो अभी बस साफ़ सफाई सब हो गई है, तो मैंने कहा एक चाय पी लेते हैं। उसके बाद छत पर जाना है। छत पे थोड़ी मूंगफलियाँ वगैरह रखी, वो साफ़ करनी है। मतलब वो थोड़ी उसमें इल्ली वगैरह हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार साफ़ करके सही मूंगफलियों को साइड करके ख़राब वाली को अलग कर लूँगी, और फिर उसके दाने निकाल के रख लूँगी। तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय। ये मूंगफलियाँ साफ़ करने लग गई, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ हो रही है। मैं ये सोच के आई थी कि ऊपर छाया थी, तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं इसको। और थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ धूप निकल गई, मैंने कहा अब चलो आ ही गए तो अब इसको करके ही चलते हैं। तो ख़राब जो थी उनको, मूंगफलियों को साइड में करके और सही सही एक टब में भर ली, ताकि बाद में बैठ के इनको छील लूँगी। अब मन तो था कि झाड़ू भी लगानी थी, मगर धूप इतनी तेज़ थी तो मैंने कहा तो सुबह जल्दी उठ के लगाऊंगी, और या शाम को लगाऊंगी। शाम को तो वैसे टाइम शायद ही मिले, इसलिए अभी सुबह ही लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ बच्चे चावल के लिए बोल रहे थे कि मम्मी चावल बना दो, और थोड़ा गरम गरम मेरे को भी मन कर गया क्योंकि गला दुख रहा था, तो मैंने कहा चलो गरम गरम मैं भी खा लूँगी। तो ये बच्चे आए स्कूल से तो उनके लिए चावल बना दिए थे। और बस ये चावल मेरे पास एक पाउच पड़ा था इसका, पास्ता मसाले का। तो बहुत दिन हो गए थे रखे हुए, तो मैंने कहा वो पास्ता मैं काम पता नहीं कब लूँगी, जब तक चलो चावल में डाल देती हूँ। तो ये बस ये चावल यहाँ पे छौंक दिए थे। इसमें हल्दी, नमक और सोयाबीन जो थी मेरे पास रखी थी, तो सोयाबीन डाल दी। सोयाबीन अच्छी लगती है प्याज में, सोयाबीन। और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ उसका राई का बघार था बस, और कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल थे। और नमक कर दिया था, हल्दी कर दी थी इसमें। और ये मेरे पास पास्ता का पाउच पड़ा था, एक पास्ता मसाले का। तो बस इसी को मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जिसको मतलब मसाले कम चाहिए उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि हम तीखा कोई भी नहीं खाते हमारे घर में, हम बिल्कुल लाइट मसाले खाते हैं। तो पसंद तीखे पसंद कम ही है, तो इसलिए मेरे को तो अच्छा लगता है ये। अब औरों को तो पसंद आए नहीं आए, मगर हमें तो हम बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो
तो ये बस ये सीटी लगने के लिए रख दिया था। हमारे तो चावल इतने मतलब बच्चों को और मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल, किसी भी तरीके से बना लो, चाहे हल्के से चरके कर लो, चाहे दही के साथ खा लो, और ये ऐसे बना लो। मिक्स में तो कम ही खाते हैं ज़्यादा, क्योंकि सब्जियां वगैरह फिर बच्चे निकाल देते हैं और पसंद नहीं करते, इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं डालती इसमें। सब्ज़ी भले मैं अलग डाल के और फिर चावल ले लेती हूँ, तो वैसे मैं खा सकती हूँ। और ये पास में ही मैंने चाय भी चढ़ा दी अब, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया था, 3 साढ़े 3 हो गए थे, तो उनका चलो एक चाय भी पी लेते हैं, चावल बनेंगे जितने। और ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे सिलाई का काम पड़ा था, लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मैंने मशीन को चौक में ही निकाल लिया और बस ये मंगजी करनी थी। लहंगा तो कंप्लीट हो चुका था मेरा, अभी कुर्ती के लिए मंगजी, कुर्ती कांचली के लिए मंगजी बना रही थी, तो ये मशीन को पता नहीं क्या हो गया, धागा खींचने लग गया, तो मेरे को और दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मन करके अपन कुछ काम करें और बीच बीच में फिर ऐसे कुछ ना कुछ दिक्कत आए तो बहुत बेकार लगता है। तो बस यहाँ मैं वही उसको देख कर मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था। मैंने कहा अभी इतने मन से लेके बैठे, मैंने कहा फटाफट तैयार हो जाएगा, मगर ये पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हुई इसको। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सही कर करके इसको कंप्लीट किया मैंने। और आज लाइटें बहुत जा रही थी, अब क्या नवरात्रि भी आ रही है, तो हो सकता है वो और लाइट कटिंग होती है, देखो त्यौहार करीब आते हैं और लाइट की कटौती शुरू हो जाती है। बच्चों ने भी खा लिए, चावल बनाए थे सोयाबीन डाल के। मेरा भी गला भी थोड़ा सा दर्द कर रहा था, तो गरम गरम खाए तो आराम मतलब महसूस हुआ थोड़ा सा। बच्चे फिर स्कूल से आए तो उनको अब आजकल रोटी का नखरे ही रहते हैं, तो उसने कहा सोयाबीन और चावल बना दो, तो मैंने कहा चलो। मेरे भी थोड़ा गले में दर्द हो रहा था, उसमें मैंने भी खा लिया गरम गरम, तो ठीक हो गया। दर्द तो क्या ठीक हो गया, मगर आराम मिल जाता है हल्का फुल्का सा। और आज मैंने बहुत चाय पी ली है, क्योंकि गले जिस दिन दर्द होता है गला, उस दिन तो मेरे को चाय बस ऐसे लगता है रामबाण इलाज बन गया चाय का, बस वही चलता रहता है। और आज का ब्लॉग यहीं तक है, तो आई होप सो आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे लगते हैं ब्लॉग्स वो कमेंट कीजिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू रह सकूँ। कभी कभी तो डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मगर फिर वापस थोड़ा सा मन बना लेती हूँ, या चलो चल करते हैं, कोशिश तो करते रहें, फिर आगे जो होगा वो देखी जाएगी। तो आई होप सो आप लोग पसंद करेंगे ब्लॉग को, और आज का ब्लॉग यहीं तक। धन्यवाद।